अमरोहा की जेल में बंद आज़ाद भारत की पहली महिला को फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के एकलौते फांसी गृह में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेरठ के पवन जल्लाद ने फांसी गृह का दौरा किया और वहां की कमियों की जानकारी अधिकारी को दे दी है। पवन जल्लाद का मानना है कि शबनम को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 7 लोग की हत्या शबनम अली ने खुद की होगी। मैं आपका होस्ट कौशिक आज के पॉडकास्ट में बताऊंगा कि शबनम ने ऐसा क्यों किया। शबनम को गांव के पाशवी फेल सलीम से प्यार हो गया। दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। फिजिकल रिलेशन बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी ऐतराज जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश करी कि सलीम अच्छा लड़का है, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया कि सलीम को वह भूल जाए। शबनम ने परिवार के बजाय सलीम को चुना। शबनम के सिर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को ख़त्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शबनम के घर में सभी को रात में चाय पीने की आदत थी। 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने पूछा कि कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दी लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहाँ उनका दम घुटने लगा और मर गए। फिर शबनम ने सलीम को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर रात में घर पहुंचा और सभी की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि घर वालों की मौत जहर खाने से हुई है, ना कि कुल्हाड़ी के वार से। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया। शबनम ने पुलिस को गुमराह करना शुरू किया। शबनम ने रोते हुए बताया कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। ये पहली ही लाइन झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नज़र में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। सलीम ने बताया कि हत्या उसने और शबनम ने मिलकर ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में भी बताया। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। बाद में शबनम ने भी इस वारदात को कबूल लिया। सुनिए एक छोटी सी क्लिप खुद शबनम की। अपने बाप को मार सकती थी, लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। कोर्ट ने इस अपराध के लिए शबनम को फांसी की सजा सुनाई। शबनम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास तक गई, लेकिन कहीं भी माफ़ी तक नहीं मिल सकी। मैं यहाँ एक और क्लिप चलाना चाहूँगा। ये शबनम के बच्चे की है, जो राष्ट्रपति से अपने माँ शबनम के लिए माफ़ी की गुहार लगा रहा है। आपने क्या महामहिम से अपील की है और क्यों की है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ। और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। तो ये थी शबनम अली की कहानी, जिनके घर में 7 लोगों की हत्या हो गई। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था इसको सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं केस से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, आपका होस्ट कौशिक।